राखी ने एम्बुलेंस में कुछ तो बताया होगा कि उसे गोली किसने मारी। सर जब उसे एम्बुलेंस में लिटाया था तो उस समय वो करा रही थी। फिर थोड़ा ही आगे गए थे कि कराना अचानक बंद हो गया और वो बेहोश हो गई। मतलब कुछ बोला ही नहीं उसने? नहीं सर। अगर कुछ बोलती तो पता तो चलता कि अभिजीत ने गोली चलाई है कि नहीं। खैर, वैसे आप वहां क्या कर रहे थे उन चोरों की बारात में? सर मेरी लड़की की शादी होने वाली है, शादी का हॉल देखने गया था मैं। मैनेजर को ढूंढ ही रहा था कि ये गोली चलने की आवाज आ गई। और आगे तो आपको मालूम ही है। आगे मालूम है, लेकिन पीछे क्या हुआ है वो देखना है। हेलो। हाँ डॉक्टर साहब बोलिए। ये देखिए एसीपी साहब, ये राखी की कमीज, गोली यहां लगी। इस छेद में आपको कुछ दिखाई देता? छेद में कुछ गड़बड़ है। हाँ, कुछ गड़बड़ है। ये देखिए, गोली है इतनी छोटी सी, तो छेद इतना बड़ा क्यों? कभी कभी गोली चलने से कपड़े में आग लग जाती है, तब शायद ऐसा हो जाता है। जी हाँ, लेकिन वो कभी कभी होता है। एक चीज और देखिए, ये देखिए गोली चली आगे से, तो इसके धागों का मुंह अंदर की तरफ होना चाहिए, मगर ये बाहर की तरफ क्यों? तो क्या गोली पीछे से चली है? जी नहीं, लाश की पीठ पर तो कोई छेद नहीं। मतलब अभी समझ में नहीं आया है, लेकिन जल्दी आ जाएगा। एक बात बताइए डॉक्टर साहब, क्या ऐसा हो सकता है कि उस समय अभिजीत थोड़ी देर के लिए ब्लैंक हो गया? ऐसा हो सकता है। अक्सर टेंशन में आदमी के दिमाग का फ्यूज उड़ जाता है और वो अपनी होश आवाज खो बैठता है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं थोड़ी देर के लिए अभिजीत की पिस्टल ले जाता हूं। ठीक है। अभिजीत, जगदीश के केस की फाइल फिर से खोली जा रही है, और अगर पता चलता है कि तुमने गलती से उसे फांसी पर लटकवाया है और अपने आप को बचाने के लिए तुमने राखी को मारा है, तो तुम्हें भी फांसी हो सकती है। जी सर। इसलिए मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूं कि राखी ने तुम्हें क्या सबूत दिखाया? मैं आपको बता चुका हूं सर। बताओ, क्या सबूत दिखाया था जिससे तुम्हारा दिमाग घूम गया? सर क्या था मुट्ठी में? सर क्या था मुट्ठी में? बताओ, क्या हुआ है कमरे में? देखो सबूत, बोलो आप क्या बोलते हो? बोलो बोलो, आप क्या करोगे? है हिम्मत? ये क्या? नहीं नहीं, मुझे गोली मत मारो, मुझे गोली मत मारो। अभिजीत, 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 ये मेरी गन नहीं है सर, लेकिन कल तुम्हारे हाथ से मैंने यही गन ली थी। फिर भी ये गन मेरी नहीं है। तो फिर ये गन किसकी है? किसी की भी हो सर, मेरी नहीं है। आप चाहो तो रिकॉर्ड में से इसका नंबर चेक कर सकते हो। मेरा परमिट ये रखा है, इसमें लिखा हुआ है नंबर। TE191947 और इसमें देखें EA27171। नहीं सर, नंबर मैच नहीं हो रहा। देखा सर, नंबर अलग अलग है सर। तो फिर ये किसकी गन है? दे सर। जरा रिकॉर्ड चेक करो, देखो चोरी की कोई रिपोर्ट है क्या? यस सर। तो फिर तुम्हारी गन कहां गई? मेरी गन? हाँ। परसों हम लोग फायरिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे ना, उसके बाद मैंने एक नई मैगजीन उसमें लोड की थी, और मुझे याद है कि परसों रात में मैंने वो गन ड्रॉर में रखी थी और चाबी से ड्रॉर बंद किया था। और कल जब मैं ऑफिस आ रहा था, चाबी से ड्रॉर खोली, पिस्टल निकाली और ऑफिस आ गया। फिर ये सब कैसे हो गया? इसका मतलब है किसी ने तुम्हारी गन चुरा के वैसी एक पिस्टल तुम्हारी ड्रॉर में रख दी। वो ड्रॉर मुझे देखनी है। ये वो ड्रॉर सर। इसमें तो ताला लगा हुआ है। यस सर। फिर? यही तो मैं भी समझने की कोशिश कर रहा हूं। ड्रॉर भी बंद था, ताला भी लगा हुआ था। चाबी कहां थी? चाबी मेरे पास थी, मेरी जेब में। और तुम कहां थे? मैं यहीं था। यहीं?
यही का मतलब? मतलब आधे घंटे के लिए बाहर गया था, जिम, जिम। योगा करने। अच्छा अभिजीत, तुमने ब्यूरो में कहा कि सुबह को पिस्टल तुमने ड्रॉर खोलकर निकाली। आई मीन ड्रॉर चाबी से खोलकर निकाली। यस सर। मतलब जिस किसी ने तुम्हारी गन चुराई उसने ये ताला तोड़ा नहीं बल्कि खोला है। जी। और अगर ये ताला खोला है तो फिर उसने दरवाजे का ताला भी खोला होगा। नहीं तो वो अंदर कैसे आता? चोट का कोई निशान नहीं, नो स्क्रैच, नो डैमेज, वेरी क्लीन, वेरी क्लीन। सर जहां तक मुझे याद है इतना सफाई वाला काम सिर्फ एक ही आदमी कर सकता है। कौन? कुलूप सर, कुलूप कालिया है उसका नाम। कुलूप कालिया? दया, इस तरह से ताला खोलने वाले बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन अगर यही नाम सामने आया है तो इसे पकड़ के लाओ, कुलूप कालिया। जी कहिए। कुलूप कालिया घर में है? जी ये किसका नाम है? ये उसी आदमी का नाम है जो इस घर में रहता है। अरे अरे देखिए, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? हाँ हम लोग सीआईडी से हैं। देखिए, मैं सच कहती हूँ, मेरे पति ने कुछ नहीं किया। मगर इस वक्त वो है कहाँ? वो कल सुबह शिरडी गए हैं, आज रात को वापस आएंगे। तो देखो जरा घर में कुछ मिलता है क्या? देखिए देखिए, ये गलत कर रहे हैं आप लोग, ये ठीक नहीं कर रहे हैं। देखिए उन्होंने सारे गलत काम छोड़ दिए हैं, मैंने कसम दिलाई उन्हें, अब एकदम सही रास्ते पर चल रहे हैं वो। ये देखो क्या मिला है, रामदास की शादी का इनविटेशन कार्ड। आप लोगों को भी बुलाया था रामदास ने, मगर हम गए नहीं। फिर भी कुलूप कालिया के घर में उसी शादी का कार्ड जहां मुझे फंसाया गया था। कुछ न कुछ चक्कर जरूर है कुलूप का इसमें। नहीं साहब, नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं है साहब। सुनिए, नहीं साहब। रामदास की शादी के फोटोग्राफ्स और वीडियो टिप्स मंगा लेते हैं, पता चल जाएगा कौन कौन आया था वहां। मंगाओ। साहब कुलूप कालिया को हमने बुलाया था शादी में साहब, मगर वो आया नहीं साहब। तुम उस कुलूप कालिया को कैसे जानते हो? साहब वही जेल में साहब, हम लोग साथ में थे साहब। साहब इसकी शादी में ऐसे ही लोग आएंगे ना। सब पुराने पापी हैं। एक मिनट, एक मिनट, इसे पहचानते हो? ये तो कोई बाहर का आदमी है साहब। मतलब ये चोर नहीं है? साहब लगता तो नहीं है साहब। ये देखो ये राखी। रामदास, तुम जगदीश और उसकी पत्नी राखी दोनों को जानते हो? हाँ साहब। कैसे? वही जेल में मैं और जगदीश साथ में थे साहब। पता नहीं कैसे शादी के एक दिन पहले राखी मुझसे ऐसे ही मिलने आई साहब, तो मुझे उसे भी बुलाना पड़ा साहब। ये बात किससे कर रही है? ये आदमी कौन है? ये तो अपना अखिलेश है ना? अखिलेश है। ये राखी का पड़ोसी है साहब, फिल्मों में गोलियां और पटाखे चलाने का काम करता है। सब रेडी? कैमरा रेडी? यस सर रेडी। गन रेडी? मारने को तैयार? यस सर। अखिलेश रेडी? हाँ रेडी, एकदम रेडी सर, आप टेक करो। ओके बैकअप। हाँ ओके हाँ एक्शन। नहीं, मुझे मत मारो, बस मुझे मत मारो। फायर। मुझे मत मारो। चलो हैं? बहुत बढ़िया इफेक्ट आया, कैसा? फिर आजा यार, बहुत अच्छा किया तूने, वेरी गुड इफेक्ट, क्या बात है। जी सीआईडी, जरा यहाँ। आप लोग यहाँ? राखी को जानते हो? राखी जरा जल्दी से याद करो। आ गया साहब, आ गया, याद आ गया साहब, आ गया। तो राखी
मेरे पड़ोस में रहती थी सर। फिर क्या हुआ? वो जगदीश के मरने के बाद थोड़ी पागल सी हो गई थी। एक दो बार उसने अपने आप को मारने की कोशिश भी की थी सर। फिर वो 2 दिन पहले मेरे पास आई और कहने लगी कि तुम नकली गोलियां कैसे चलाते हो। तो मैंने उसको बताया साहब कि फटाखा लगाते हैं और खून लगाते हैं। तो कहने लगी कि अगर मैं खून की थैली लाके दूं तो तुम फटाखा बनाओगे। तो तूने बना दिया है? मुझे कुछ मालूम नहीं साहब। देखिए साहब, मुझे कुछ मालूम नहीं। वो कह रही थी किसी के साथ मजाक करने का है और मेरे को शादी में लेके गई साहब। क्यों? वो इधर फटाखा इधर लगाने का था ना साहब फटाखा, तो मैंने इधर फटाखा लगाया और कैसा बटन दबाने का वो बताया। तो वो फटाका था? हाँ साहब, और मैं वहां से खिसक गया साहब। बाद में मुझे पता चला साहब कि वो मर गई है। साहब देखिए साहब, हम दिन रात नकली गोलियां चलाते साहब। अभी आपने देखा ना साहब, कुछ हुआ क्या? कोई नहीं मारा साहब। ये तेरे को कुछ हुआ क्या? कुछ इधर लगा तेरे को? देखे साहब, कुछ नहीं हुआ। देखिए साहब, मैंने कुछ नहीं किया। मेरी वजह से वो नहीं मरी साहब, मेरी वजह से नहीं मरी साहब। मुझे हाँ, क्या कुलुप कालिया मिल गया? पिस्टल कहाँ है? मैं बताता साहब, इसकी कोई जरूरत नहीं साहब। ऐसे ही बताता साहब। साहब कपड़े खराब होते हैं साहब। मैं बताता साहब, क्रिस खराब होती है साहब। कहाँ है बता। थैंक यू साहब। पिस्टल मेरे पास है साहब, आपको मिल जाएगी। क्यों, क्या ये सब है? साहब मैं तो गुनाह के सारे रास्ते छोड़ दिए थे साहब। जेल से छूटने के बाद मैंने सब कुछ छोड़ दिया था साहब। मगर क्या? मगर वो रागी साहब, वो जगदीश की बीबी साहब, मेरे दोस्त जगदीश की बीबी, मगर एकदम पागल है साहब। उसके दिमाग पर रात से बदला लेने का भूत चढ़ गया था साहब। 4 दिन पहले मेरे पास आई थी और एक पिस्टल दिया उसने। पूरे 1 महीने की दिन रात मेहनत के बाद ये गन हाथ लगाए। 1 महीना क्यों? जल्दी भी मिल सकती थी। ये वैसा ही गन है जैसे इंस्पेक्टर अभिजीत के पास है। सुनो, तुम उसके घर जाओ सुबह सुबह और दरवाजा खोल के घर में घुस जाओ और उसके पिस्टल की जगह ये गन रख देना। मगर अभिजीत अपनी पिस्टल रखता कहाँ है? मैं जानती हूं, मैं तुम्हें बता दूंगी। एक तो पुलिस वाले घर में घुसो, ऊपर से उसके पिस्टल चुरा कर दूसरी रखो। तुम पागल हो गई हो? पकड़ा गया तो पुलिस वाले मेरे हलवा बना देंगे। मैं तुम्हें इस काम के लिए 5 लाख रुपए दूंगी। बहुत पैसा छोड़ के मरा है जगदीश। हाँ, मगर जब जगदीश ही नहीं रहा तो पैसे का क्या करूंगी? पर मैं एक काम नहीं करूंगा। क्या कहा तूने? तू मुझे नहीं जानता है। मैं पुलिस वाले का खून कर दूंगी और तुझे फंसा दूंगी। मुझे जगदीश ने बताया था कि वो सारे गुनाह इसी औरत की वजह से करता है। वो डरता था इस पागल औरत से। उस दिन मेरे देखते देखते उसने एक तकिए में 2 गोली मार दी। अब इसकी तो एक नई गोली तैयार कर। इस गोली पर इस पिस्टल के बैरल के निशान लग चुके हैं। और गोली निकाल के मुझे दी और कहा कि फिर से बारूद भर के मुझे नई गोली बना के दे। मुझे यही गोली फिर से चलानी है। मैंने गोली में बारूद भरकर उसे दे दी। और दूसरे शेल का क्या किया? वो अपने साथ ले गई थी साहब। वही तो फेंका था वहां उसने उस कमरे में, तो वो था उसकी मुट्ठी में सर। साहब वो मरी नहीं थी, वो तो सिर्फ एक फटाका था साहब। गोली तो चली ही नहीं थी। जब उसे एम्बुलेंस में ले जाया गया तब वो जिंदा थी और जब वो हॉस्पिटल पहुंची तब मर चुकी थी। इसका मतलब है वो रास्ते में ही मरी या उसे मार दिया गया। सर ये उस डॉक्टर का ही कोई चक्कर है जो उसके साथ गया था। उस डॉक्टर को पकड़ना चाहिए सर।
हाँ सुधाकर, पक्की खबर है ना कि पुणे ही जा रहा है? हाँ हम लोग स्टेशन पहुंच ही रहे हैं। ओके। डॉक्टर साहब पतली गली से खिसक रहे हैं। वो बैग ये डॉक्टर ही उठाकर भागा था जिसमें से राखी ने कुछ सबूत निकाला था। इस बैग में ही जरूर कुछ गड़बड़ है, सीक्रेट उसी में ही है। अरे वो सामने डॉक्टर है ना? है? हाँ, भूत का नाम लो, भूत हाजिर है। एक मिनट दे, जरा रुकना। कैसे हैं डॉक्टर साहब? जरा आएंगे हमारे साथ? अरे आप, मैं जरा जल्दी में हूँ, बाद में आके मिलता हूँ आपसे। अबे चलता है कि नहीं? चल। चल बैठ अंदर, बैठ। देख डॉक्टर, चुपचाप चोंच खोल दे, वरना। हाँ बता, राखी को गोली क्यों मारी? मैंने कुछ नहीं किया। ये क्या बकवास है? आपके ऑफिसर ने उस लड़की को गोली मार दी और आप जबरदस्ती मुझे फंसा रहे? एक तो मैं उसे हॉस्पिटल ले गया। 2 मिनट में सच बताओ वरना काफी कुछ हो जाएगा। क्या हो सकता है? आप अपने आदमी को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो रास्ते में मरी कैसे? क्या किया तुमने? वो अपने आप मर गई। क्या किया तूने? बता जल्दी। बता तो दिया, वो अपने आप मर गई। नाटक मत कर, क्या बात है बता। बताया ना अपने आप। लेट के जवाब मत दो, खड़े होकर दो। बताओ चक्कर क्या है? मैं ठग हूं, बातें बनाकर लोगों को ठगता हूं, बातों से मैं लोगों की पैंट तक उतरवा सकता हूं। वाह, एक और चोर। फिर? मुझे राखी 1 महीना पहले मिली। उसने मुझे 3 लाख रुपए दिए और कहा कि सीआईडी को फोन करके कहो कि मुन्ना गर्जा शादी में आने वाला है। अच्छा, तो वो फोन तुम्हारा था? और हम लोग शादी में पहुंच गए। फिर उसने कहा जब गोली चले तो तुम डॉक्टर बन के आ जाना। एम्बुलेंस में क्या हुआ? एम्बुलेंस में क्या हुआ पूछो मत साहब। वो पागल औरत। ये लो, ये कहीं रास्ते में फेंक देना, वरना लोगों को पता चलेगा गोली नकली थी। अब क्या है? अब क्या? अब ये। अरे ये क्या कर रही हो? अब तेरा खेल खत्म। मुझे क्यों मारना चाहती हो? अरे तुझे क्यों मारूं बेवकूफ? तुझे मार के मुझे क्या मिलेगा? मुझे तो उस इंस्पेक्टर अभिजीत को नर्क पहुंचाना है। भिखारी बना दूंगी उसे। पर ये गन? जब काम खत्म हो जाए इस गन को कहीं रास्ते में फेंक देना और पुलिस को अच्छी कहानी सुनाना, वरना तू भी फंसेगा। पर अब क्या बचा है? अब ये बचा है। अरे अब मैं वाकई मर रही हूँ। अभिजीत के गन से निकली हुई गोली मेरे शरीर में मिलेगी। मैं फंस जाऊंगा। जो मैंने कहा वही सच है। आप विश्वास करें न करें, यही हुआ है। अच्छा तरीका निकाला बदला लेने का, अपने आप को ही मार लिया। तुम सबको गिरफ्तार किया जाता है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.